आज के समय में पर्यावरण को बचाने के दावे तो सब करते हैं, लेकिन पहल के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन सोनीपत के रहने वाले देवेंद्र सूरा, जो चंडीगढ़ पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, खुद आगे आए और बेड़ा उठाया कि सोनीपत ही नहीं बल्कि कहीं भी अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो वो खुद करेंगे। अपनी सैलरी से 30 लाख से ज़्यादा लोन लिया और एक बेड़ा उठाया कि अब वो पौधे लगाएंगे। और ये पौधे लगाने का काफिला वो अकेले नहीं बल्कि एक पूरी टीम जुड़ी हुई है और इस टीम के साथ लाखों पौधे वो लगा चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जहां से देवेंद्र सूरा ने, जो सोनीपत के ही रहने वाले हैं, अपना काफिला हम ये कह सकते हैं कि शुरू किया था। ये इनकी नर्सरी है जिनमें बड़, नीम और अलग अलग पौधे हैं। हजारों की संख्या में ये पौधे हैं जो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और उसके बाद आसपास के गांव में भी ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, कई 2, 3, 4 से 5 गांव ऐसे भी हैं जहां पर ऑक्सीजन बाग इनके अपने आप तैयार कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो कहीं से भी अगर कॉल आती है, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी ये खुद जाते हैं और इस अपनी मुहिम को वहां तक बढ़ाते हैं। इनका मानना यही है कि पर्यावरण अगर स्वस्थ रहेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे। बात अब इनसे ही कर लेते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में है तो चंडीगढ़ से ही इन्होंने पहल की शुरुआत की थी। वहां पे पेड़ पौधे देखे थे, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हरियाणा को बदला जा सकता है। आपकी पहल कब शुरू हुई और अब काफिला कहां तक पहुंचा? नमस्कार, मैं न्यूज़ 18 को पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो विश्व की सबसे मुख्य समस्या पर्यावरण को जो आज आपने उठाया है। मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ था और मेरे मन में ये था कि भाई देखो, नौकरी तो मिल गई है और इसके साथ मैं अपने देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूँ। और मैंने चंडीगढ़ की हरियाली को देखा। चंडीगढ़ क्योंकि एक प्लानिंग सिटी है, प्लान से जब एक शहर को बसाया जा सकता है तो मैं ये मानता हूँ भारत के हर गांव को हरा भरा बनाया जा सकता है। तो मेरे मन में जो ये बीजारोपण हुआ, उसके बाद जब मैं सोनीपत में पौधारोपण की शुरुआत की, गांव-गांव युवाओं को जोड़ा, तो अब तक जो लगभग है पूरे हरियाणा से 250 और सोनीपत में 100 से ज़्यादा गांव से युवाओं की जो 27 टीम बनी है, जो पौधे लगाते ही नहीं तो उसमें पौधे लगाकर उनको बड़ा रूप देती है। और इसमें जैसे सोनीपत में सेक्टर 23 में, पुलिस लाइन में, या गांव जैसे बिदल गांव में, मतलब एक जगह कई हज़ार पेड़ लगाए हैं और अपने विचार के ऐसे साथी जोड़े हैं जो मतलब पर्यावरण के लिए पौधारोपण मैंने ही नहीं, मतलब अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का जीवन बने हैं। और मुख्य लक्ष्य यही है कि भाई अपने जैसे युवा ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें और जो ये पौधारोपण अभियान है युवाओं के माध्यम से एक जन आंदोलन का रूप ले सके। देवेंद्र जी, शुरुआत में आपने खुद अपनी सैलरी से ही शुरुआत की थी। क्या सैलरी मिलती, कितने का लोन लिया और कितने पौधे शुरुआत की? देखो, शुरुआत में जब शुरुआत की तो शुरू में आधी सैलरी लगाने लगा था, लेकिन जब घर वालों ने पता लग गया कि ये मातृभूमि की, देश की सेवा प्रकृति के माध्यम से करना चाहता है, तो धीरे धीरे पूरी सैलरी लगाने लगा। और 2 साल में मैं एक बार लोन लेता हूँ। 5 लोन अब तक लिए हैं, 30 लाख से ज़्यादा लोन लिया है। और मैं तो ये मानता हूँ मेरे को रोटी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो एक व्यक्ति को, क्योंकि जब कोई त्याग करेगा उसके बाद ही, जब एक पौधा, एक बीज है, वो भूमि में दफन होता है तभी एक वृक्ष का रूप लेता है। किसी न किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। और ये मैं मानता हूँ ये कोई बड़ा त्याग नहीं है, प्रकृति माँ के लिए त्याग है। क्योंकि प्रकृति में जितने भी पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, ये हमारा परिवार ही है। व्यक्ति परिवार को एक सीमित अवस्था में मानता है। जब व्यक्ति का विस्तारवादी सोच होती है, वो सभी पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को अपना परिवार का हिस्सा मानता है। और मैं ये मानता हूँ इसमें हजारों युवाओं का योगदान है, जो इस सोनीपत जनता नर्सरी में आते हैं, श्रमदान करते हैं, कोई संसाधन जुटाता है, कोई अर्थ जुटाता है। मतलब काफ़ी कई हजार युवाओं के सहयोग से ये गांव-गांव अभियान बढ़ा। देवेंद्र सूरा जी, एक जानकारी हम चाहेंगे, अब तक कहाँ सम्मान मिल चुका है और अब कोई सरकारी सहायता भी मिलती है या खुद जो अपनी टीम उससे काम चल रहा है? देखो, सबसे बड़ा सम्मान की बात करें तो सबसे बड़ा सम्मान है जो हम पेड़ लगाते हैं वो बड़ा होते हैं। जैसे सरकारें गरीब व्यक्तियों के लिए आवास की योजना चलाती है, ऐसे ही अगर हमने जो पेड़ लगाए थे, ऑक्सीजन बाग लगाए थे, वो आज बड़ा रूप ले चुके हैं और उन पे पक्षी घोंसला बनाते हैं। पर्यावरण मित्रों ने एक आवास का स्थान दिया है। मैं इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं मानता, क्योंकि जो फूल खिलते हैं, पत्तियां खिलती हैं और उन पे तितली बैठती है, मधुमक्खी बैठता है, मोर बैठता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई सम्मान की बात नहीं, क्योंकि मन इतना खुश हो जाता है। और जब बात युवाओं की करें
तो युवाओं का इसमें अहम योगदान है। और सरकार का क्या है, प्रोत्साहन है। सरकार का भी, हरियाणा के वन मंत्री भी यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा जो युवाओं की पहल है, ये पर्यावरणीय क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है और सरकार का आश्वासन रहता है और आपसी सहयोग युवाओं के माध्यम से यह अभियान चलता है। कब तक चलेगा वैसा ये अभियान? जब तक सांस रहेगी, जब तक ये अभियान चलेगा। मैं ये मानता हूँ हम भी एक प्रकृति का हिस्सा हैं और जब तक मेरी सांस रहेगी और हमारे जैसे युवा, ऐसे युवा जुड़े हैं जिनका विचार एक जैसा है, जब तक सांस रहेगी ये पर्यावरण के लिए कार्य करते रहेंगे। कौन कौन से अपने प्रदेश के अलावा कौन कौन से प्रदेश में जा चुके हो? हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपके काम की सराहना कर चुके हैं, लेकिन अपने प्रदेश के साथ साथ नज़दीक कौन कौन से प्रदेश जा चुके हैं? देखो, हरियाणा प्रदेश क्या है, पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश में 1% सबसे कम है और मैं ये मानता हूँ सफाई करने की वहीं ज़रूरत है जहाँ कूड़ा होता है। तो जब 1% सबसे कम हरियाणा में है तो सबसे ज़्यादा कार्य हमारा हरियाणा प्रदेश में चलता है और इसके साथ साथ दिल्ली, चंडीगढ़ में अभी हम कार्य करते हैं। लेकिन विस्तार रूप से हरियाणा में सोनीपत, झज्जर, दादरी, करनाल, रोहतक, जींद, मतलब आसपास के जिलों में एक युवाओं ने जनमानस के भाव को जगाने के लिए गांव-गांव जो ये अभियान चलाए हैं, मातृशक्ति को जोड़ा है, युवाओं को जोड़ा, बुजुर्गों को जोड़ा है, गांव-गांव ये अभियान चल रहे हैं। वापिस से गांव जो पहले जैसे हरियाणा नाम से ही हरियाणा हरा भरा लगता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ हरियाणा 1% सबसे कम है और इसको जोड़ने के लिए गांव-गांव ऑक्सीजन बाग अभियान चलाए जा रहे हैं। ये थे देवेंद्र सूरा जिन्होंने जानकारी दी कि जब तक सांस है, जब तक इसी तरह सेवा करते रहेंगे और मकसद वही है पर्यावरण के लिए, चाहे देश में रहना पड़े, किसी भी राज्य में रहना पड़े, लेकिन इनकी पहल ये जब तक है, जब तक जारी रहेगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।